हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ईसा पीसीएम एक्सपर्ट चैनल में मेरे सभी बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे आईसीएसई बोर्ड के क्लास 8 के हैं उनके लिए मैथ्स का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि मेरे पिछले दिनों दो चैप्टर जो सेट पर बेस्ड थे, आइडिया ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑफ सेट्स एंड वेन डायग्राम, उसको मैंने फिनिश किया है। वो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं, तो आप वहां से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। और वहां पर मैंने भरपूर मात्रा में क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो आपको जो भी चीजें ना समझ में आए, कमेंट बॉक्स में आप सेक्शन कर सकते हैं पर्टिकुलर उस टाइम पीरियड को, कि हाँ ये चीजें मुझे इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड का लेक्चर समझ में नहीं आया, उसको मैं अगेन रिमाइंड करा दूंगा। आज का जो टॉपिक है, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसका नाम रेशनल नंबर है, उसको हम लोग बच्चों कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले दिन ही जब मैंने शुरू किया है क्लास 8 का या किसी भी क्लास का वीडियो शुरू करता हूं, तो मैं वहां पे नंबर सिस्टम के बारे में बेहतरीन तरीके से आपको जानकारी देता हूं। जिन बच्चों ने अभी नंबर सिस्टम का वीडियो नहीं देखा कि मान नंबर के पार्टीशन पार्ट ऑफ द नंबर कैसे हम लोग करते हैं, वो जाकर प्लेलिस्ट में वो भी वीडियो पड़ी है। तो सबसे पहले उस वीडियो को देख लेंगे तो आपको नंबर सिस्टम के बारे में बेहतरीन जानकारी हो जाएगा कि रेशनल नंबर के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं। तो पहले मैं बता दूं कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो आपके इनके अंतर्गत बहुत सारे नंबर का मिक्सचर होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो आपका बच्चों फ्रैक्शन होते हैं, और इसके बाद आपका बच्चों क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं, और आपका बच्चों क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होते हैं, और आपका बच्चों क्या होता है, होल नंबर्स होता है, और भी आपके जो उनके नीचे आते हैं इवन नंबर, आड नंबर, ये सारे नंबर बच्चों रेशनल नंबर्स के अंतर्गत लिए जाते हैं। ओके, ये सारे नंबर आपका रेशनल नंबर का कलेक्शन होते हैं। मतलब अगर आप कहें आर फ्रैक्शंस आर एग्जांपल आर रेशनल नंबर, यस, आर इंटीजर्स आर एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर, यस, ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस, ऑल इवन नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस, और नंबर्स आर रेशनल नंबर, यस। ओके, चलिए अब हम रेशनल नंबर को डिफाइन करते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो रेशनल नंबर की डिफिनीशन चलती है, बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन मैं बताऊंगा आपको कि जो रेशनल नंबर होता क्या है। तो रेशनल नंबर मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास दो इंटीजर्स हैं, ध्यान रखिएगा पी और क्यू, ये दोनों बच्चों क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। क्या है, आपके इंटीजर्स हैं। ओके, और आप एक इन दोनों की हेल्प से एक नया नंबर बनाए जिसका फॉर्म क्या होगा, पी अपान क्यू फॉर्म होगा, जिसमें क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता बच्चों। क्यू हमारा कभी भी जीरो नहीं हो सकता, पी हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। जो ये नंबर माना पी अपान क्यू, इसको बच्चों हम लोग किस नाम से जानेंगे, रेशनल नंबर के नाम से डिफाइन करते हैं। ध्यान रखना है कि पी और क्यू आपके क्या होना चाहिए, इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा, मैं बताओ अच्छा, -2/3 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, तो आपका आंसर होगा यस, रेशनल नंबर है, बिकॉज -2 एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, इनका हमने रेशियो लिखा है। किसी ने कहा -3/-7 एक रेशनल नंबर है, आपका आंसर होगा यस। -3 भी एक इंटीजर है, -7 भी इंटीजर है, इनका रेशियो किसको डिनोट करेगा, रेशनल नंबर को डिफाइन करेगा। इस प्रकार से हम लोग रेशनल नंबर्स को बहुत ही इजी तरीके से इसकी डिफिनीशन को डिफाइन करते हैं। इसके बाद बच्चों, जो रेशनल नंबर में अगला टर्म्स आता है, हम लोग उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हम लोग किस तरह से पता लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, या मैं इसी चीज को बता सकता हूँ, कंपेयरिंग ऑफ द रेशनल नंबर। अगला टॉपिक होने वाला है हम लोगों का कंपेयरिंग ऑफ द रेशनल नंबर। जैसे आपके पास बहुत सारी रेशनल नंबर दिया है, आपको उनको कंपेयर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन दो रेशनल नंबर इक्वल हैं, तो हम लोग उसको किस तरह से पता लगा सकते हैं। तो उसके मैं 2-3 तरीके बताऊंगा, जो आपको इजी लगे आप उसको कैप्चर कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपके पास सिर्फ दो रेशनल नंबर है, ठीक है, सिर्फ कितनी है, दो रेशनल नंबर है, और आपको उन दोनों को पता करना है कि ये दोनों इक्वल है या कौन बड़ी है कौन छोटी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक -3/4, एक मैंने लिखा -4/2। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, या दोनों इक्वल है। तो आपको करना क्या है, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है बच्चों।
क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। और जब इसका इसके साथ करेंगे तो इसको इधर लिखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जब इसका इसके साथ इंटू करना है तो इसको इधर लिखना है। जैसे -3 का 2 के साथ इंटू करोगे तो -6 इधर लिखना चाहिए। ये नहीं कि आपने इसको इधर लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। 4 का -4 में करोगे तो इसको इधर लिखना है, -16 हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं इन दोनों रेशनल नंबर्स में इधर का आउटपुट -6 है, इधर का आउटपुट -16 है। आप कहोगे सर -16 हमारा यहाँ बड़ा मतलब छोटा है, -6 बड़ा है। तो मैं कहूंगा बच्चों ये रेशनल नंबर छोटी है, ये रेशनल नंबर छोटी, ये छोटा है तो ये छोटी होगी, ये बड़ा है तो ये बड़ी होगी। तो उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। बच्चों ये जो कंपेयरिंग का दो रेशनल नंबर का तरीका है जिसमें हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, ये बहुत बेहतरीन तरीका है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मोर देन 2 रेशनल नंबर आ जाए, 10 रेशनल नंबर आ जाए, कम से कम 10 रेशनल नंबर दी हो, तो आप उसको कैसे कंपेयर करोगे? तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, ठीक है, उसको मैं दूसरा तरीका बता देता हूं। यहाँ पर दो तरीके बनते हैं मेरे हिसाब से। एक तो सबसे पहला आपका एलसीएम मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है बच्चों? एलसीएम मेथड होता है। अब इसको हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं? तो आपको जैसे यही एक रेशनल नंबर -3/4 है, एक -4/2 है, एक -8/6 हो गए, एक -5 मान लीजिए 3 हो गए। ये हमारे पास 4 रेशनल नंबर है। अब कह रहा है कि इनको आपको कंपेयर करना है, कौन बड़ी है कौन छोटी है, या इनको आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप किस तरह से इन रेशनल नंबर्स को आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में एलसीएम मेथड से लिख सकते हैं। आपको करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। किसका एलसीएम ले लेना है? डिनोमिनेटर का। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 4, 2, 6, 3 है, तो आप बच्चों इसका एलसीएम लोगे तो 12 आएगा। अब जिन बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता है वो भी मुझको बता देंगे, तो मैं इसको एक अलग से वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीजें बहुत इजीली आना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे बच्चों, जब एलसीएम चारों का 12 आ गया तो मैं जैसे पहली हमारी रेशनल नंबर थी -3/4, इसका बच्चों मैं डिनोमिनेटर 12 बनाऊंगा, हर फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 12 बनाऊंगा। तो आप कहोगे कि सर ये 4 से 12 क्यों हुई? क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई किया। जब 3 का इंटू नीचे होगा तो बच्चों 3 का इंटू ऊपर भी करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? -9 हो जाएगा। आप कहोगे कि सर -4/2 है अगली, इसका भी डिनोमिनेटर सर 12 आया है। इसका 12 कैसे होगा? जब हम लोग 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए होंगे तो ये हो जाएगा -24। जैसे -8/6 है, आप कहोगे कि सर इसका डिनोमिनेटर 12 कैसे आया है? तो आप कहोगे कि सर मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा -16 हो जाएगा। इसके बाद -5/3 है, इसका डिनोमिनेटर 12 कैसे आया होगा बच्चों? जब आपने इसका ऊपर नीचे 4 से इंटू किया होगा तो ये आ जाएगा -20। तो आप देख पा रहे होंगे जो चारों रेशनल नंबर थे इन चारों का डिनोमिनेटर 12 आ चुका है। ठीक है, हमको इसी को एलसीएम मेथड कहते हैं। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो रेशनल नंबर कंपेयर करना बहुत आसान होता है। जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो रेशनल नंबर सबसे छोटी होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो रेशनल नंबर सबसे बड़ी होगी। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो सबसे बड़ी रेशनल नंबर है वो -9/12 है, क्योंकि माइनस में छोटी वैल्यू बड़ी होती है, बड़ी वैल्यू छोटी होती है। तो -9/12 आपका सबसे बड़ी रेशनल नंबर मानी जाएगी इसमें की। उसके बाद आपका बच्चों देख पा रहे होंगे -16 है तो -8/6 आएगी। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपका, इसको मैं अभी -16/12 भी लिख देता हूं। उसके बाद बच्चों आपका क्या हो जाएगा? -20 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों कौन हो जाएगा लास्ट में? -24/12 हो जाएगा। ये चीज हो जाएगी। आप देख पा रहे होंगे जिसका निगेटिव वैल्यू जो छोटी थी वो सबसे बड़ी हमने किया है, और जो सबसे बड़ी थी उसको हमने सबसे छोटी किया है। इनकी वैल्यू हम लोग लिख देंगे। जैसे -9/4 किसकी जगह पर लिखा है? -3/4 के स्थान पर। -16/12 किसके लिखा है? -8/6 की जगह पर। -20/12 किसकी जगह पर लिखा है? -5/3 की जगह पर। -24/12 -4/2। ये जो रेशनल नंबर का बच्चों हम लोगों ने कौन सा आर्डर लिखा है? डिसेंडिंग आर्डर लिखा है, बड़े से छोटा। कौन सा आर्डर कहलाता है बच्चों? डिसेंडिंग आर्डर लिखा हुआ, बड़े से
छोटा। इस तरह से आप एलसीएम लेकर कितनी भी रेशनल नंबर्स हो उनके डिनोमिनेटर को सेम करते हुए बहुत ही इजी तरीके से असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या बड़ा या छोटा पता लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा एलसीएम मेथड कहलाता है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का मेरा सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे कम टाइम टेकन लेने वाला, आप इनको सभी को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए बच्चों। कैसे? किस फॉर्म में? डेसिमल फॉर्म में। इसी क्वेश्चन को और भी आसान हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं कहूंगा 4 को 3 में डिवाइड कर दो। आप कहोगे कि सर 4 डिवाइडेड बाई 3 करूंगा, तो बहुत सिंपल है, 0 4 7 जा 28, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डेसिमल लग चुका है, 4 5 जा 20। तो सर ये माइनस का 0.75 होगा, वो कितना होगा? माइनस का 2 हो जाएगा। ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 6 का 8 में जब मैं करूंगा तो 6 1 जा 6 हो जाएगा, 0 0 0 6 3 जा 18 हो जाएगा। ये लगभग 1.3 आ रहा है माइनस का। और वो कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि जो है माइनस का ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 3 6 जा 18 हो जाएगा, माइनस 1.6 हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो सबसे कम छोटी नेगेटिव वैल्यू डेसिमल में है वो ये जा रही है, -7.5 आपका सबसे बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो ये -7.5 -3/4 है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि -1.3 जा रहा है, वो किसकी वैल्यू है? -8/6 की। उसके बाद कौन जा रहा है? माइनस का 1.6 जा रहा है, तो -5/3 हो जाएगा। और सबसे लास्ट में -2 है, तो -4/2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पर, एलसीएम लेने पर भी कन्वर्ट करने पर दोनों के आंसर बिल्कुल ही सिमिलर हैं, बशर्ते डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करके जब हम रेशनल नंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो हमें टाइम कम लगता है, कंपेयर करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन जो बाकी दो प्रोसेस है, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो चाहे एलसीएम मेथड हो, वो चीज करना हमारे लिए कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से हम लोग इनको जो है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या कंपेयरिंग जो है बहुत ही इजी फॉर्म से कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला टॉपिक है रेशनल नंबर्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, हम लोग देखेंगे। कौन सा फॉर्म बच्चों? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ए रेशनल नंबर। एक एक टॉपिक को हमको बच्चों बहुत ही इजी तरीके से क्लियर करना है। मैं फिर बता दूं, जो लोग 8th क्लास में हैं आईसीएससी बोर्ड के, उनके लिए लेक्चर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मेरे द्वारा चीजें बताई जा रही हैं। मैं फिर आपसे कहता हूं कि जैसे आप 9th क्लास में जाओगे, 10th में जाओगे, तो 8th से लगभग कम से कम 70% चीजें वहां मैच करेंगी। कितना मैच करेंगे बच्चों? 70% चीजें ये आपकी क्या हो जाएंगी? रिपीट कर जाएंगी। क्या कर जाएंगे? रिपीट कर जाएंगे। कहाँ पे? 9th एंड 10th में। जिन लोगों का 8th का जो पोर्शन है वो वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो चाहे 9th और 10th में जितना मेहनत करेंगे, लेकिन जो 8th में एक बार स्किप हो जाएगा वो दोबारा कभी भी उतना टाइम देकर आप कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। इस वजह से मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, जो भी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं उनको बेहतरीन तरीके से बताना है कमेंट बॉक्स में। पहले तो मेरी कोशिश रहती है कि एक भी टॉपिक ना छूट ना पाए और मैं चीजों को एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में आपको बता पाऊं, कोई भी चीज रैंडम वे पे ना जाने पाए। आपका भी जिम्मेदारी है कि आप लोग जो भी लेक्चर्स देखें बीच से स्किप करके ना देखें, पूरा लेक्चर्स देखें और अपनी कमेंट को जरूर बताएं कि जो है करके कि आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या क्या इनमें सुधार करने की और भी जरूरत है। चलिए बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोग बहुत ही जानते हैं और हमेशा करते भी हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म एक वर्ड है वहां पर बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो आपको कोई भी रेशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे अगर हमारे पास लिखा है 25 अपॉन मान लीजिए 50, अब बताओ इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो हर बच्चे का अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है कि सर हम लोग देखेंगे एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिविजिबल करे। हम लोगों ने देखा 5 से कट रहा है, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50। फिर हम देखेंगे एक नंबर की ये दोनों को कोई काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है, तो पता चला 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये आ गया 1/2 आ गया।
कई बार मेरे बच्चों ऐसा होता है कि जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर होते हैं जो 17, 19, 31 से करते हैं, वहां तक हमारा दिमाग नहीं जा पाता है कि इन जो ये रेशनल नंबर से दोनों वो किससे डिविजिबल होंगे। तो वहां पर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना काफी मुश्किल होता है। तो उसको बताइए हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो भी दो इंटीजर्स का रेशियो होगा जिनको भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, उन दोनों को आप एचसीएफ ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। जैसे यहां पर ले लेंगे 25 और 50 का, ठीक है। अब आप देखिए एचसीएफ और एलसीएम आप लोग 8th क्लास में हो तो 6th में, 5th में, 4th से ही एचसीएफ एलसीएम शुरू हो जाता है। उसका रीजन ये है कि आपको आगे चल के इसकी जरूरत है। इसका एचसीएफ आप कैसे लेते हैं? तो आप कहोगे कि सर 25 की अगर मैं फैक्टराइजेशन मेथड से लूंगा तो 5 into 5 लिखूंगा, 50 का फैक्टर करूंगा तो 2 into 5 लिखूंगा, और इसके बाद देखूंगा कि दोनों में कॉमन कौन है। तो इसमें ये कॉमन है तो इसको सर्कल मार दूंगा, और इसमें भी ये कॉमन है तो इसको भी सर्कल मार दूंगा। तो ओवरऑल एचसीएफ कितना आ जाएगा बच्चों? 25 आ जाएगा। जो भी एचसीएफ होगा बच्चों 100% वो दोनों को डिवाइड करेगा। मतलब आपको 25/50 को, और एक स्टेप में आपका वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर वो और भी ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। जैसे 25/50 है, अगर आपका इससे 25 आया तो आप दोनों ही टर्म्स को 25 से डिवाइड कर दीजिए, तो 25 बन जाए 25 हो जाएगा, 25 फुल से 50 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। दैट इज योर फाइनल आंसर। अब आप देख पा रहे हैं 1/2 को दुनिया में कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो डिवाइड कर पाए। कोई भी नंबर है, आपको कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, आपको करना क्या है? दोनों इंटीजर्स का, दोनों नंबर्स का एचसीएफ लेना है, और एचसीएफ से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है। एक बार में ही काम खत्म हो जाएगा। इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करने की जरूरत है। इसके बाद आपके चैप्टर में एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर है बच्चों। क्या है? एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब दो रेशनल नंबर को आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अगला टॉपिक एडिशन ऑफ द रेशनल नंबर। चलिए, रेशनल नंबर का एडिशन बताने से पहले मैं आपको इंटीजर का एडिशन बताऊंगा। बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, इंटीजर्स का एडिशन बताऊंगा। उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर का एडिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे मैं कई सारे क्वेश्चंस लेता हूं, वहीं से क्लियर करेंगे। -2 है, +3 है, -2 -3 है, -3 -2 है, -3 प्लस -3 मान लीजिए +-2 है। ये सारे टर्म्स यहाँ पर रेशनल नंबर के एडिशन में यूज होने वाले हैं, इसलिए हम इनको बेहतरीन तरीके से बच्चों क्लियर कर रहे हैं। 3 - 2 है, 2 - 3 है, मान लीजिए कुछ इस तरह से। इतने टर्म्स काफी हैं आपको समझने के लिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास एडिशन होता है तो यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों क्लियर होगा। अब ये बात समझ लीजिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर एक तरह से डिपेंडेंट है, तरीका दोनों का सेम है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक वैल्यू प्लस में है, ये प्लस में है, और एक वैल्यू माइनस में है। जहां पर भी एक वैल्यू प्लस और एक वैल्यू माइनस में होती है बच्चों, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर 3 से 2 हटाओगे तो 1 आएगा, और जो बड़ा इंटीजर होता है उसका साइन लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बड़ा इंटीजर 3 था, उसका साइन प्लस है, तो बच्चों प्लस लिखते हैं। ध्यान रखें। जैसे यहाँ पर आपको अब इसके बाद 2 साइन दिख रहे हैं, इनको पहले सॉल्व करोगे तो -2, इसको माइनस इंटू माइनस, 2 बार माइनस इंटू माइनस जहां पे भी होता है बच्चों, उसका रिजल्टेंट आपको पता होगा क्या होता है? प्लस होता है। -2 + 3। अब ये देखिए यूनिक हो गया है, एक वैल्यू आपकी प्लस है, एक वैल्यू माइनस है, तो माइनस कर देंगे, और 3 का साइन प्लस है तो इसको प्लस रख देंगे। सेम चीज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, -3 माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 2। यहाँ पर एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों का हम माइनस कर देंगे। 3 का साइन माइनस है तो इसको माइनस रख देंगे। क्यों? बड़े इंटीजर का साइन रखते हैं। यहाँ बड़ा 3 है तो इसलिए 3 का साइन रखे। इसको आप देख पा रहे हैं -3
प्लस माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। ये जब माइनस माइनस होता है तो बच्चों दोनों को प्लस कर देते हैं। देखिए जब अपोजिट साइन होंगे, एक प्लस एक माइनस होगा तो माइनस करेंगे और बड़े इंटीजर का साइन रखेंगे। दोनों प्लस होंगे तो भी प्लस होगा, दोनों माइनस होंगे तो भी प्लस होगा। जब प्लस प्लस होंगे तो प्लस का साइन लगेगा, माइनस माइनस होंगे तो प्लस होने के बाद माइनस का साइन लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। 3 माइनस 2 1 सबको पता है, 2 माइनस 3 आपको पता है कि 2 से 3 माइनस नहीं होगा, घटेगा, लेकिन हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे। इस तरह से आपको जो ये टर्म्स हैं इंटीजर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए, तब आप रेशनल नंबर का प्लस और माइनस बहुत ही इजी तरीके से कर पाएंगे। जो मेरी कही गई बात है इसको आप बार बार ध्यान से सुने, क्योंकि मैं देखता हूं जब क्लास लेता हूं तो वहां पर बच्चों को यही चीजें नहीं क्लियर होती, बहुत मेनी टाइम्स कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टॉपिक तो सिर्फ एडिशन चल रहा है, लेकिन हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर का दोनों ही टर्म्स खत्म होगा यहाँ से। जैसे कि एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखेंगे, 2 होल माइनस का 2 होल 3/5 माइनस का 1 मान लीजिए 10 है। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है या इसको प्लस कर लीजिए। ओके चलिए इसको हमको ऐड करना है। पहली बात हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये मिक्स फ्रैक्शन है, 5 2 10, 10 प्लस 3 13, माइनस 13/5 प्लस बच्चों 1/10। ओके अब देखिए जब कभी भी हमें दो रेशनल नंबर को प्लस करना होता है या माइनस करना होता है तो हम लोग इसको डिनोमिनेटर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। डिनोमिनेटर अगर दोनों का सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को प्लस माइनस कर लेंगे। जैसे यहीं पर माइनस 13/5 प्लस 1/5 लिखा होता सपोज दैट। अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों सेम है तो ऊपर ऊपर को सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक माइनस है एक प्लस है तो कितना हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 1/5। तो बच्चों ये माइनस का क्या हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 12/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे माइनस 13/5 प्लस 1/10 है, इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम 10 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, मीन्स इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो जब हम इसका एलसीएम लिया तो 10 आए, 5 को 10 में डिवाइड करेंगे 2 आएगा, माइनस 3 का 2 में माइनस 26 प्लस 10 का 10 में 1 आएगा तो ये 1 आ जाएगा। ये अब आ जाएगा माइनस का 25/10 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 5 जो 25, 5 2 जो 10, तो ओवरऑल आंसर कितना आ गया, माइनस का 5/2। ये दोनों में डिफरेंस होता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है या डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, ध्यान रखना है। मैं अक्सर देखता हूं कि बच्चे नीचे नीचे का भी प्लस कर देते हैं, 5 + 5 10 लिख देते हैं, यहाँ पर 10 + 5 15 लिख देते हैं। ये चीजों से आपको बचना है, जो गलतियां हो रही हैं उनको दोबारा रिपीट होने से हमको बचाना है। तो आपको सबसे पहले देखना है जो दो रेशनल नंबर हैं उनका क्या डिनोमिनेटर सेम है कि अलग अलग है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर का प्लस या माइनस हम लोग कर पाएंगे, और अगर नहीं सेम है तो उसको सबसे पहले एलसीएम लेके सेम करेंगे, देन उस चीज को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सिंपलीफाई करेंगे। ये चीज आपको बेहतरीन तरीके से ध्यान रखना है जब आप सॉल्विंग करेंगे इन सारी चीजों की, मीन्स इस तरह के क्वेश्चन की। ओके चलिए अब यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं मेरे बच्चों, जिनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलग अलग नाम्स की, तो आप लोग उन चीजों को ध्यान से देखें। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपके पास ठीक है दो रेशनल नंबर्स हैं, तीन रेशनल नंबर्स हैं, एक रेशनल नंबर मान लीजिए A/B है, एक रेशनल नंबर बच्चों P/Q है। हम लोग प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, एक रेशनल नंबर A/B है, एक दूसरी रेशनल नंबर हमारे पास बच्चों P/Q है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखें तो इसमें पहली प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। हम लोग ये सब किसकी प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, एडिशन की, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी से ये कहना चाहता है कि अगर आप दो रेशनल नंबर को प्लस करोगे तो उनका प्लस हमेशा बच्चों रेशनल नंबर आएगा। इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। सम ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज रेशनल नंबर।
मीन्स अगर आपके पास दो रेशनल नंबर है a अपान बी और p अपान क्यू, अगर आप इनको क्लोजर मीन्स क्लोज में रखकर दोनों को प्लस भी कर दोगे तो जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा आफ्टर प्लस करने के बाद वो भी बच्चों यहाँ पर एक रिजल्ट आएगा जो कि क्या होगा, आपका रेशनल नंबर होगा। इसी प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस की। बहुत ही सिंपल है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, ये कहता है कि अगर आप चाहे रेशनल नंबर अगर आपके पास a अपान बी p अपान क्यू है तो a अपान बी प्लस p अपान क्यू करो या p अपान क्यू प्लस a अपान बी करो, ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आएगी। डेफिनेटली प्लस के केस में मैटर नहीं करता कि कौन सा रेशनल नंबर पहले लिखा है, कौन सा रेशनल नंबर बाद में रखा है। अगर आप रेशनल नंबर का ऑर्डर भी चेंज कर देंगे तो उससे कोई भी एडिशन पे वैल्यूज पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। लेकिन बच्चों अगर हम लोग यहीं पे माइनस भी मैं लेते चलता हूं a अपान बी माइनस पी अपान क्यू करोगे तो यहाँ पर तो बच्चों ये चीज होल्ड करेगी कि इसका भी रिजल्ट आपका क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। लेकिन अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करोगे कि चाहे मैं a अपान बी से साथ p अपान क्यू माइनस करूं या p अपान क्यू से a अपान बी माइनस करूं तो बच्चों ये वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। इसलिए जब हम माइनस करते हैं तो जो नंबर्स का प्रॉपर सीक्वेंस होता है, जो नंबर जहां पे भी लिखना है आगे पीछे उसको उसी तरीके से लिखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपके लिए, आप कहोगे सर 5 + 4 करूंगा या 4 + 5 करूंगा, दोनों का आंसर 9 ही आना है। लेकिन अगर 5 - 4 करूंगा, 4 - 5 करूंगा तो सर इसका आंसर 1 आएगा, इसका आंसर -1 आएगा, जो कि इक्वल नहीं है। तो अगर आप जब माइनस करोगे आपने नंबर का सीक्वेंस बिगाड़ दिया तो आपका जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों हम लोग क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द रेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तीन अगर रेशनल नंबर लेते हैं a अपान बी, सी अपान डी, ई अपान एफ, और इनके भी प्लस में हम लोग पहले क्या करें कि a अपान बी और c अपान डी को ऐड कर दें और बाद में e अपान एफ को प्लस करें, या हम लोग पहले c अपान डी और e अपान एफ को प्लस कर दें और बाद में a अपान बी को प्लस करें, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों का आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। इसी प्रॉपर्टी को बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से रेशनल नंबर ऑफ द एडिशन जाना जाता है। आप देख पा रहे होंगे, पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए उसके बाद इसके साथ प्लस करिए, या पहले इन दोनों को प्लस कर दीजिए जो आए उसके बाद से इसको प्लस करिए, दोनों की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आने वाला। एग्जांपल के रूप में जैसे 2 + 4 + 3 है, या इसको मैं 2 + 4 + 3 करूंगा, तब भी आप देखोगे 2 + 4 6 + 3 आंसर कितना आएगा बच्चों 9। इधर की तरफ 2 + 4 + 3 7, तब भी आंसर क्या आएगा 9 आएगा। इसी को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है ऑफ द एडिशन। लेकिन माइनस कर दीजिए आप, तब ये कभी भी इक्वल रहने वाला नहीं है कि अगर आप a - b - c अपान डी करें और इसके बाद यहां से घटाएं -c अपान एफ, तो सोचिए ये भी इक्वल हो जाए, a अपान बी -c अपान डी -c अपान एफ आ जाए, ये कभी भी सेम होने वाला नहीं है। इसीलिए जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सब्ट्रैक्शन है वो कभी भी होल्ड नहीं करती, बट एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो बराबर से क्या करती है बच्चों, होल्ड करती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैं दो टर्म्स डिफाइन करूंगा, बहुत ही प्यारे टर्म्स हैं। ठीक है, आप लोगों के इस चैप्टर के लिए बहुत ही प्यारे टर्म्स हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले और हमेशा यूज आने वाले। इसमें एक टर्म से एडिटिव आइडेंटिटी का देखेंगे, एक एडिटिव इनवर्स देखेंगे। दो टर्म्स बच्चों, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स, इसका क्या मतलब है? एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है, एक आप ऐसा रेशनल नंबर ढूंढ ले, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जो उसको 0 बना दे।
मतलब एडिशन की जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है बच्चों, वो जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। आपने कहा सर कि 5 है, हमको जब एडिटिव आइडेंटिटी का केस होगा तो उसको हमेशा यहां पर जो नंबर भरा जाएगा वो उसको हमेशा क्या बना देगा? जीरो बना देगा। इसका जो एडिटिव आइडेंटिटी होगा, इसका क्या होगा बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी हम लोग देखेंगे। हाँ ठीक है सारा कुछ। एडिटिव आइडेंटिटी का ये मतलब होता है बच्चों कि हम लोग किसी रेशनल नंबर में क्या प्लस कर दें कि वो रेशनल नंबर में कोई भी चेंजेस ना आए। जैसे हमारे पास एक रेशनल नंबर a अपान बी है, इसमें हम लोग क्या प्लस कर दें कि ये रेशनल नंबर a अपान बी ही बनी रहे, तो आपका आंसर होगा सर मैं जीरो प्लस कर दूं। तो उस समय इस रेशनल नंबर पे कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। तो इसी जीरो को हम लोग बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी के नाम से जानते हैं। जैसे किस क्वेश्चन में कहा -2/5 की एडिटिव आइडेंटिटी लिखो, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। कहा -3/7 की, तब भी इसका आंसर बच्चों जीरो होगा। कोई भी दुनिया में रेशनल नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि जीरो ही दुनिया में एक ऐसा नंबर है जिसको उसके साथ अगर प्लस करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब मैं एडिटिव इनवर्स की बात करता हूं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि जो इसको जीरो बना दे। जैसे a/b रेशनल नंबर है, मैं यहां पर क्या प्लस कर दूं कि इसकी वैल्यू को जीरो बना दे, तो आप कहोगे सर -a/b कर दीजिए। तो बस जब एडिटिव इनवर्स की बात करेगा तो उसका हमको सिर्फ साइन चेंज कर देना है। जैसे a/b का -a/b, जैसे क्वेश्चन वाले ने 2/3 का एडिटिव इनवर्स पूछा तो आपका आंसर होगा सर -2/3। -4/5 का एडिटिव इनवर्स पूछेगा तो आपका आंसर होगा 4/5। तो सिर्फ आपको क्या कर देना है बच्चों? साइन चेंज कर देना है। और जब साइन चेंज कर दोगे और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये रिजल्ट हमेशा कितना देगा बच्चों? जीरो देगा। इसी को एडिटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो एडिटिव इनवर्स में क्या करेंगे? आपको साइन चेंज कर देता है। एडिटिव आइडेंटिटी दुनिया में किसी भी रेशनल नंबर की बात करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? आपका जीरो आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से जो हमारा रेशनल नंबर का जो पहला चैप्टर है उसकी हम लोगों के एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसको मैंने खत्म किया। आने वाले दिनों में मीन्स नेक्स्ट का जो हमारा नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें हम लोग इस पर बेस्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये जो सारे कॉन्सेप्ट हैं इनको बेहतरीन तरीके से पढ़ें, देखें और देन उसके बाद एक्सरसाइज पर आप लोग पहुंचे तो आपको वो चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपको बहुत बहुत थैंक यू।